दोस्तों नेविगेशन सिस्टम के बारे में हमें एक ही सिस्टम बहुत ज़्यादा पता है और वो है जीपीएस सिस्टम। लेकिन जीपीएस ही दुनिया का इकलौता सिस्टम नहीं है। जीपीएस को अमेरिका ने बनाया है तो जाहिर सी बात है कि इसके डेटा के ऊपर भी उनका ही कंट्रोल होगा। इसके अलावा भी और कुछ सिस्टम्स है, जैसे कि रशिया का ग्लोनास, यूरोपियन यूनियन का गैलीलियो और चाइना का बीएडू। अब इस लिस्ट में और एक नाम शामिल हो रहा है जिसे भारत में बनाया गया है। भारत ने इसे खुद के लिए बनाया है, जिसका नाम है नैविक। तो है ना ये प्राउड मोमेंट वाली बात। हमें पता है आपको भी इस बात से बहुत ज्यादा गर्व महसूस हो रहा होगा। इस वीडियो में हम इसी सिस्टम के बारे में और ज्यादा जानने वाले हैं। यह सिस्टम कैसे काम करता है, फिलहाल कौन कौन से मोबाइल प्रोसेसर्स इसे सपोर्ट करते हैं, क्या सच में जीपीएस से बहुत ज्यादा बेहतर है, या फिर आने वाले कुछ दिनों में नैविक का क्या भविष्य है, इत्यादि। तो इस वीडियो में आपको ऐसे ही बहुत सारे सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो काफी एक्साइटिंग होने वाला है, इसलिए इसे पूरा देख लीजिए। शुरू करें उसके पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन विद ऑल नोटिफिकेशंस प्रेस कीजिए। नेविक को समझने के लिए हमें हमारी हिस्ट्री को थोड़ा सा रिवाइंड करना पड़ेगा। 1999 में जब भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल का युद्ध हो रहा था, तो उस वक्त भारत ने अमेरिका से जीपीएस को मिलिट्री लेवल पर यूज करने की मदद मांगी थी। लेकिन अमेरिका ने इसके लिए साफ मना कर दिया था, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता था कि इसके कारण अमेरिका और पाकिस्तान के बीच संबंध खराब हो। भारत के लिए बहुत बड़ा सबक था कि ऐसे सिस्टम्स के लिए हम लोग दूसरे देश के ऊपर डिपेंड नहीं रह सकते, और ऐसे समय में जब इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। इसी कारणवश फिर भारत ने अपना खुद का नेविगेशन सिस्टम बनाने का फैसला लिया। मई 2013 में भारत सरकार ने इस प्रोजेक्ट को अप्रूव किया। इस प्रोजेक्ट को नाम दिया गया IRNSS, मतलब इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, जिसका ऑपरेशनल नाम है नैविक, मतलब नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन। संस्कृत भाषा में नाविक इस शब्द को नाव चलाने वाला कहा जाता है। तो इस तरह से इस सिस्टम को एक अलग और हटके नाम दिया गया है। जीपीएस का पूरा नाम ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है। नाम से आपको पता चल रहा होगा कि इसका कवरेज ग्लोबल मतलब पूरी दुनिया में है। जीपीएस के बारे में हमने ऑलरेडी एक इन डिटेल वीडियो बनाया है, जिसकी लिंक आपको ऊपर आई बटन पर और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। तो उस वीडियो को भी आप जरूर देख लीजिए। नेविक एक रीजनल सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है। फिलहाल इसका कवरेज भारत और भारत के आजू बाजू करीब 1500 किलोमीटर तक के दायरे में है, जो कि भविष्य में बढ़ सकता है। इस सिस्टम के तहत इसरो ने अब तक कुल 7 सैटेलाइट स्पेस ऑर्बिट में सक्सेसफुली लॉन्च किए हैं। 12 अप्रैल 2018 में यह सिस्टम फुल्ली ऑपरेशनल किया गया। इसके अलावा और 2 सैटेलाइट्स ऑन ग्राउंड स्टैंड बाय मोड पर है। नेविक 2 टाइप के सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। एक है स्टैंडर्ड पोजीशनिंग सर्विस, जो आम लोगों के लिए होगा, और दूसरा है रेस्ट्रिक्टेड सर्विस, जो कि मिलिट्री और उसी तरह की गवर्नमेंट अथॉरिटीज के लिए होगा। नेविक बेस्ड ट्रैकर्स को अब भारत में कमर्शियल व्हीकल्स के लिए कंपलसरी किया गया है। इसके अलावा हमारी मोबाइल फोन्स में भी इस सिस्टम को 2020 के एंड तक अवेलेबल किया जाएगा। जनवरी 2020 में कॉलकॉम कंपनी ने 3 चिपसेट्स लॉन्च किए हैं, जैसे कि स्नैपड्रैगन 720G, 662 एंड 460। इसमें नेविक का सपोर्ट दिया गया है। कॉलकॉम और इसरो के बीच एग्रीमेंट साइन होने के बाद इस सिस्टम को मोबाइल फोन्स में आम लोगों के इस्तेमाल के लिए अवेलेबल किया जाएगा। हाल ही में लॉन्च हुए Redmi Note 9 Pro मोबाइल में नेविक का सपोर्ट है, क्योंकि इसमें स्नैपड्रैगन 720G प्रोसेसर यूज होता है। जीपीएस सिस्टम सिर्फ यल फ्रीक्वेंसी बैंड पर काम करता है, वहीं पर नेविक ड्यूअल फ्रीक्वेंसी मतलब एस एंड यल फ्रीक्वेंसी बैंड्स पर काम करता है। जब खराब वेदर के कारण लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स हवा में पास होते तो जीपीएस सिस्टम फ्रीक्वेंसी एरर को ट्रैक करता है, और एग्जैक्ट एरर समझने के लिए जीपीएस सिस्टम को अपने एटमॉस्फेरिक मॉडल बार बार अपडेट करने पड़ते हैं, जो कि एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। वहीं पर नेविक सिस्टम यस और यल ये दोनों फ्रीक्वेंसी बैंड्स की डिफरेंस को कैलकुलेट करके एग्जैक्ट एरर का पता कर लेता है। तो इस तरह से नेविक सिस्टम एरर का पता करने के लिए किसी भी मॉडल पर डिपेंड नहीं रहता है, और उसी के चलते वो जीपीएस से क्विक और एक्यूरेट डिटेल्स बताता है।
इसी कारणवश नैविक जीपीएस से बेहतर है। नैविक सिस्टम पर और भी ज्यादा काम चालू है। इसरो का प्लान है कि सैटेलाइट्स की संख्या 7 से 11 तक बढ़ाई जाए, जिससे और ज्यादा कवरेज और सिग्नल्स की एक्यूरेसी मिले। इसके अलावा स्पेस क्वालिफाइड भारतीय एटॉमिक क्लॉक के डेवलपमेंट पर भी काम जारी है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने मिला हो तो इसे लाइक शेयर एंड कमेंट करें। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर क्लिक कीजिए, क्योंकि हर हफ्ते हम आपके लिए ऐसी वीडियोस लाते रहेंगे। फाइनली हैप्पी लर्निंग, बी वॉइस एंड शेयर योर नॉलेज।